अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान पर कल हमला होने वाला था। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर इस हमले को मौखर किया गया। सऊदी वलीअहद, कतरी अमीर और अमारत सदर ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की, जिस पर हमने हमला मौखर कर दिया। उन रहनुमाओं का ख्याल है कि संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं और अमरीका को काबिल कबूल झील भी मिलेगी। मुमकिना झील के तहत ईरान जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। काबिल कदर रहनुमाओं के कहने पर पीट हेग्सेट और जनरल डैन कैन को ईरान पर हमले से रोका गया। इन्हें कहा अगले किसी भी मौके पर ईरान पर हमले के लिए तैयार रहें। अमरीका को काबिल कबूल झील ना मिली तो बड़ा हमला करने में हम देर नहीं करेंगे। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अमरीकी सदर की जानिब से ये ताज़ा तरीन बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान पर कल हमला होने वाला था। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर हमने हमला मौखर किया। सऊदी वलीअहद, कतरी अमीर और अमारती सदर ने दरख्वास्त की कि हमें हमला मौखर कर देना चाहिए था, जिसकी वजह से हमला मौखर किया। इन रहनुमाओं का ख्याल है कि संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीका को काबिल कबूल झील मिलेगी। मुमकिना झील के तहत ईरान जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि काबिल कदर रहनुमाओं के कहने पर पीट हेग्सेट और जनरल डैन कैन को ईरान पर हमले से रोका। उन्हें कहा कि अगले किसी भी मौके पर ईरान पर हमले के लिए तैयार रहें। अगर अमरीका को काबिल कबूल डील ना मिली तो बड़ा हमला करने में देर नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात की है, बड़ी खबर दी है, बड़ा बयान दिया है। वो ये कहते हैं कि कल ईरान पर हमला करने वाले थे। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर इस हमले को मौखर किया गया। सऊदी वलीअहद, कतरी अमीर और अमाराती सदर ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की, जिसके बाद हमने हमला मौखर किया। इन रहनुमाओं का ख्याल है कि संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं और अमरीका को काबिल कबूल डील भी मिलेगी और मुमकिना डील के तहत ईरान जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा, जो कि अमरीका की शराइत में से एक शर्त है। काबिल कदर रहनुमाओं के कहने पर पीट हेग्सेट और जनरल डैन कैन को ईरान पर हमले से रोका। उन्हें कहा कि अगले किसी भी मौके पर ईरान पर हमले के लिए तैयार रहें। अगर अमरीका को काबिल कबूल डील ना मिली तो बड़ा हमला करने में देर नहीं करेंगे। अमरीकी सदर की जानिब से जो बयान दिया गया उस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, एक तो अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि कल ईरान पर हमला करने वाले थे, लेकिन कुछ दोस्त ममालिक की वजह से इसको मौखर किया, लेकिन साथ ही साथ वो धमकी भी दे रहे हैं कि अमरीका को अगर काबिल कबूल डील ना मिली तो बड़ा हमला करने में देर नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में अभी तक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो धमकियों से काम ले रहे हैं और जो अभी दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया हुआ है। बहुत सारे प्रेशर्स हैं इस टाइम पे। जो उनके अरब एलाइज हैं वो उनसे दूर हो चुके हैं और उन्होंने इनके सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम पर भी अदम एतमाद करते हुए कतर और सऊदी अरब ने अपना जो वजन था वो यूक्रेन की तरफ डाल दिया और दौरान जंग उन्होंने यूक्रेन के साथ एक एरियल डिफेंस सिस्टम की डील साइन कर ली, जिसका मतलब यह है कि अमरीकी निज़ाम में डिफेंस के ऊपर अदम एतमाद। अब अरब दुनिया समेत तमाम लोग ये चाहते हैं कि खित्ते के अंदर जंग न भड़के, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। देखिए, ईरान को यकीनन बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आज सदर मसूद पज़ेश्कियान का जो बयान आया उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 15 करोड़ लीटर पर डे है, जबकि हमारी जो इस टाइम पे प्रोडक्शन है वो सिर्फ 10 लाख के ऊपर आ चुकी है, जिसका मतलब यह है कि उनके लिए अभी मुश्किलात तो ज़ाहिर है मौजूद हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो है जिन ममालिक के इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा उसमें खलीजी ममालिक शामिल हैं, जिसके अंदर कतर भी है, बहरीन भी है, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब खुद मौजूद है। हमले की सूरत में बाबल मंदब का बंद हो जाना ठहर जाएगा, जिससे मजीद दुनिया की मईशत बर्बादी की तरफ चली जाएगी। अब एक तरफ सदर ट्रंप मेरे ख्याल में जब वो चीन का दौरा करके आए तो उन्होंने मामलात को गौर किया होगा। असेसमेंट भी थी, दोनों ममालिक एक दूसरे को कोशिश कर रहे थे कि वो कितना हद तक एक दूसरे के लिए साथ खड़े होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में चंद चीज़ें वजाहत के साथ चाइना ने बयान कर दी हैं, लेकिन अब जाहिर है सदर ट्रंप के दौरे चीन के बाद उनके ऊपर काफ़ी नुक्ताचीनी भी थी, उनको मुश्किलात का सामना था। अब उन्होंने ऑपोजिशन को भी और साथ ही साथ मीडिया हाउसेस को बेतहाशा तनकीद का निशाना बनाया है, जिसका मतलब यह है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं
اور اگر وہ فرسٹریٹڈ ہیں تو اس کا واضح نظر مطلب یہ ہے کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. کنفیوژن میں یقیناً وہ بہت سارے کام بھی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کچھ جہاز دیکھے گئے جو اسلحے کے بھر کے اسرائیل پہنچائے گئے, لیکن یہ تو وہ اسلحہ تھا جو انہوں نے وہاں پہلے وہ ڈپلیٹ ہو رہا تھا, وہاں ان کے اسلحے کے ذخائر ختم ہو چکے تھے, اور یہی بات تھی کہ امریکہ نے کہا کہ ہم اپنا مستقل اڈا اب اسرائیل میں رکھیں گے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف پریشر ٹیکٹکس جو ہے وہ کھیل رہے ہیں, کیونکہ اس ٹائم پہ ٹیکنیکلی گرمی اتنی شدید ہے اس خطے کے اندر, اور گرمی کے اندر کوئی گراؤنڈ افینسو کرنا یا ایون ہوا کا اگر کوئی ہوائی حملہ وہ کرتے ہیں تو ماضی میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے F-35, A-10 تھنڈر بولٹ, KC-135 اور دیگر جہاز جو تھے F-15 وغیرہ وہ نشانہ بن گئے, اور یہ ٹیکنالوجی ایران کے پاس موجود ہے. گو کہ جو سرگئی لیروو ہیں جو کہ رشین فارن منسٹر ہیں, انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ معاملات ایران اور امریکہ کو آپس میں خود حل کرنے پڑیں گے, اور ایران جو اس ٹائم پہ روس ہے اس کا کوئی عملی کردار نہیں ہوگا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میرے خیال میں صدر ٹرمپ کے حق میں تو جاتی ہیں, لیکن دوسری جانب خلیجی ممالک ہیں جو کسی صورت نہیں چاہتے کہ اس ٹائم پہ حملہ ہو, کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ جو ہٹ ریشو آپ نے دیکھا وہ UAE کے اندر 3 میں سے 1 ڈرون جو ہے وہ لگ گیا, اور اگر یہ ان کے نیوکلیئر سائٹ کے اوپر 3 کا مطلب یہ ہے کہ 30% ہٹ ریشو, اور اگر یہ 30% ہٹ ریشو ہے تو اس کا تو مطلب بڑا خطرناک ہے, بلکہ 33% بن جاتا ہے یہ کہ اگر وہ وہاں سے ان کے نیوکلیئر کے اوپر فیسیلیٹی کے اوپر اگر حملہ کرتے ہیں تو تابکاری تو پھیلے گی, تابکاری پھیلے گی تو پھر اس کے نتیجے کے اندر گلف ممالک جو کہ امریکہ کے اتحادی ہیں اور اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں سیکیورٹی ایپریٹس کے اندر, تو ان کے لیے تو مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی, اور یہ تو خدا نہ خواستہ ایک ایسی جنگ شروع ہو جائے گی جس کو ڈونلڈ ٹرمپ سمیت کوئی دنیا کا پھر ملک روک نہیں پائے گا. ٹھیک ہے اس میں اسرائیل شرارت کر رہا ہے, لیکن میرے خیال میں امریکن صدر کو ابھی بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے, بہت سارے چیلنجز ہیں. ان کے جو ابھی نئے آرمی چیف آئے ہیں وہ بھی میرے خیال ہے کہ اس آپریشن کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتے. ان کے جوائنٹ چیف کے ابھی بیانات کئی ہم نے دیکھے سامنے میں, اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں مستقبل میں ابھی یہ جنگ کے اندر بہت سارے میرے خیال میں اپس اینڈ ڈاؤنز تو آئیں گے, لیکن عملی طور پر مجھے یہ جنگ ہونے کے چانسز کوئی زیادہ نہیں نظر آ رہے. ہاؤیور کہ کبھی بھی کیونکہ جنگیں تو جو بھی ہوتی ہیں وہ غلطی کی بنیاد پہ ہی ہوا کرتی ہیں, تو ایسی صورت کے اندر اگر یہ جنگ کوئی غلطی کی بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے تو پھر تو معاملات خطرناک ہو سکتے ہیں. اور میرے خیال ہے پاکستان کو بھی ابھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. محسن نقوی صاحب کی واپسی کے اوپر میرے خیال میں حالات کافی حد تک ہمارے سامنے سلجھ کے آ جائیں گے, کیونکہ محسن نقوی صاحب ایک پیغام لے کے گئے تھے جو امریکہ کی جانب سے آیا تھا, اور اب اس کا جواب چاہے ایران کی جانب سے جب وہ لائیں گے تو پھر ظاہر ہے ہم اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹس کو بھی اس کے اوپر آگاہی کریں گے.